फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। कौन सी फिजिकल चेंज नहीं है? फिजिकल चेंज नहीं है ये बताना है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर्स, इट इज अ फिजिकल चेंज। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वाटर वाटर ही रह रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, इट इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। Dissolution of salt in water, this is also physical change. डिसोल्यूशन कर रहे हैं आपने नमक में, सॉरी पानी में नमक घोल दिया आपने, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं NaCl। वहां पे कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्मेशन हुआ, ना ही कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई, ये आपके पास फिजिकल चेंजेस है। ये तीनों की तीनों फिजिकल चेंजेस है। लेकिन जो फोर्थ है, फोर्थ वन, कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप किचन में भी जलाते हो, ये आपकी केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि आफ्टर कंबस्शन गैस खत्म हो रही है, वहां से बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं। पहले LPG थी, बाद में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर वेपर प्रोड्यूस हो गए, प्लस हीट एनर्जी रिलीज हुई वहां से, जिसकी वजह से आपने कुकिंग की, कुकिंग हुई आपकी वहां पे, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी है। तो इसलिए कंबस्शन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ये है आपके पास, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन है आपके पास, आपने बताना है ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। ठीक है, दो टाइप्स भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही होगी, क्योंकि ऑप्शंस में देख सकते हो, ये ऑप्शन है नीचे वाली आपकी, यहाँ पे ये वाली ऑप्शन है सारी की सारी, तो सारी दो दो ऑप्शन है, मतलब टू ऑप्शन आपकी होंगी करेक्ट जो होनी है। वो आपने बताना है। फर्स्ट है, कहता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स है, या न्यूट्रलाइजेशन। तो इस केस में आप देख सकते हो कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, मतलब ऑक्सीडेशन तो है। अगर ऑक्सीडेशन है मतलब शायद फिर रिडक्शन भी होगी, तो ये एक तो ये है आपके पास थर्ड, एक तो ये हो जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है साथ में रिडक्शन भी हो रही है। नाउ सेकंड कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं ना, कॉम्बिनेशन है ये। कॉम्बिनेशन में दो पर्टिकुलर केमिकल स्पीशीज कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट के केस में यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हम केयरफुली देखें डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं है ना, न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस होते हैं, तो एक तो होगी रेडॉक्स। दूसरे केस में अगर आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, तो आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, दोनों के दोनों। मतलब अमोनिया था, यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हुई, मतलब आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यहां से। तो इस वजह से ये जो इसकी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगी वो आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी आई? ए और सी।
ए में तो फोर्थ है, फोर्थ वाला नहीं, 1 और 3 वाला आएगा। 1 और 3 कौन सी है? सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन आएगी, दिस वन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तो, और रिडॉक्स रिएक्शन है। दो टाइप्स की रिएक्शन एक रिएक्शन में शो हो रही है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। थर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में एक चीज अच्छी तरह से देख सुन लेनी है आपने कि एमसी क्वेश्चन तभी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपको कंसेप्ट का अच्छी तरह से पता है, आपने अगर अंडरस्टैंड किया हुआ है पूरे का पूरा थोरोली, तभी होता है। अदरवाइज 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे नहीं सोल्व होते फिर, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं, वो अकड़ बकड़ करके नहीं हम सोल्व कर सकते इसको 1 2 3 करके। थर्ड क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन करेक्ट। ये आपके पास रिएक्शन है कोई, इसमें आपने बताना है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। फर्स्ट है आपके पास आयरन मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। आयरन यहाँ पे देख लो, आयरन Fe प्रेजेंट है, वो कह रहा है आयरन मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज, मतलब आयरन ऑक्सीजन को गेन करना चाहिए तो हो रहा है, Fe3O4 बन रहा है, मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आयरन ऑक्सीडेशन हो रही है तो वाटर गेटिंग रिड्यूस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एक चीज अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसके साइड वाली क्या होगी? रिड्यूस होगी, ये अंडरस्टूड है। उसके साथ जो सेकंड स्पीशी प्रेजेंट होगा वो रिड्यूस होगा उसके मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम, कोई एक आध एक्सेप्शनल हो सकती है। तो पहले दो तो क्लियर है, ये तो करेक्ट है दोनों रिएक्शन के बारे में। थर्ड है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, और फोर्थ है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कल मैंने आपको बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो वाटर जो है यहाँ पे, ये वाटर है, आप देख सकते हो यहाँ से ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ये आयरन को ऑक्सीजन दे रहा है, तो मतलब आपका वाटर जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं एक्ट कर रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो आएंगी दैट विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और इन तीनों को कौन रिप्रेजेंट करता है? ये सी ऑप्शन आई थिंक जो है वो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, हाँ ये सी ऑप्शन जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ये सी बी द करेक्ट आंसर। आई अगेन रिपीट, जब भी एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हमें कंसेप्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। गैस नहीं लगाना कभी भी, गैस कभी करेक्ट नहीं होते, वो बहुत रेयर होता है कि कभी गैस करेक्ट हो जाए। इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, अगर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है तभी आप गैस भी तभी लगा पाओगे, अगर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की बेटा। अगर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उस केस में फिर गैस भी नहीं लगेगा आपका, जिसको आप तुक्का बोलते हो, वो भी नहीं है काम करेगा वहां पे। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अब एक्सोथर्मिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है। वो केमिकल प्रोसेसेस जहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो, which takes place by evolution of heat energy, evolution EVO, पैदा होना, प्रोड्यूस होना, जहां पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, वो होती है एक्सोथर्मिक। तो इन चारों में से बताना है कि कौन कौन सी एक्सोथर्मिक होंगी। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया था। क्विकलाइम आपका बेटा चूना होता है, ये जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। चलो आजकल तो क्योंकि सिंथेटिक पेंट आ चुके हैं तो व्हाइट वॉशिंग के लिए तो कम ही यूज करते हैं, आजकल यूज होता है इसका मार्किंग के लिए, जैसे प्लेग्राउंड्स में मार्किंग आप लोग भी अपने स्कूल में करते हैं।
ट्रैक वगैरह बनाने के लिए, वो क्विक लाइम होता है, CaO कहते हैं उसको, कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसमें वाटर मिक्स किया जाता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, गर्म हो जाता है सॉल्यूशन। जो वो व्हाइट वॉश के लिए बन गया ना आपका लिक्विड सॉल्यूशन, जो बन जाता है मिल्की कलर, मिल्की सस्पेंशन बोलते हैं उसको, जिसको स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम। अभी जब चैप्टर कर रहे थे आपको बताया था। तो वहां से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा, हीट अप हो जाता है वो। तो एक तो ये फर्स्ट हो गया, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है बेटा। जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मीन्स जब एसिड और वाटर को मिक्स किया जाता है तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड मीन्स टू से एडिशन ऑफ वाटर, बट कैसे डाइल्यूशन कैसे करते हैं? डाइल्यूशन हमेशा ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड इज एडेड टू द वाटर बट नॉट वाटर टू द एसिड, ये याद रखना है। एसिड को वाटर में मिक्स किया जाता है हमेशा ड्यूरिंग डाइल्यूशन, ठीक है जी। वाटर को एसिड में नहीं डालते क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, स्प्लैश आउट कर जाता है। अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो स्प्लैशिंग हो जाएगी वहां पे। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए आपने गैस बर्नर के ऊपर हॉट ऑयल रखा हुआ है पूरी पकाने के लिए, ठीक है, या पकोड़े बनाने के लिए, तो उस केस में अगर आप वहां से गलती से आप पानी पड़ जाता है उस ऑयल में, वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ जाती हैं तो स्प्लैशिंग होती है, पानी ऑयल के छींटे पड़ते हैं आपको ऊपर, पे जल जाते हैं। सेम सेम होता है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड के दौरान भी। अगर हम क्या करें, अगर हम एसिड में पानी डाल दें तो, ठीक है, तो हमेशा क्या किया जाता है, एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, बट वहां पे भी कंडीशन होती है, वो भी आप सीधा नहीं ऐड कर सकते। जैसे दूध में पानी मिक्स कर दिया वैसे नहीं कर सकते, उठाया गिलास और डाल दिया, चलो जी हो गया। उसके लिए भी प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एसिड टू द वाटर, द केयर मस्ट बी टेकन दैट एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर in small amounts. Drop wise addition should be there, or acid should be added to the water along the sides of the container. साइड के साथ धीरे धीरे करके उसको ऐड करना होता है। जब स्कूल लगेंगे तो हम लोग आपको वहां पे बताएंगे, करवाऊंगा मैं आपको वहां पे केमिस्ट्री लैब में भी कैसे करते हैं हम लोग, डाइल्यूशन कैसे करते हैं, ये बताया जाएगा आपको वहां पे। तो ये पहली दो प्रोसेसेस तो कंफर्म है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं, यहां से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड प्रोसेस के बारे में आप लोग भी जानते हो, नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में, इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? नो, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। इवेपोरेशन, उल्टा इवेपोरेशन तो कूलिंग कॉज करता है, आप लोगों ने 9th में करके आए हो आप लोग। और फिफ्थ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो होती अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से है, वहां पे तो एनर्जी रिलीज होती नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई फिर? ए, जहां पे फर्स्ट एंड सेकंड मेंशन है, ये वाली, ये आपकी करेक्ट आंसर। ये है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ, ये बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, अब थोड़ी सी। 3 बीकर्स लिए आपने, इमेजिन करना है अपने माइंड में आप लोगों ने। 3 बीकर्स ले लिए आप लोगों ने, मार्क कर लिया ABC, हर एक बीकर में 25 ml वाटर ले लिया। नाउ आपको 3
केमिकल स्पीशीज गिवन है, केमिकल 3 केमिकल दिए गए आपको, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दे दिया गया, मतलब कॉपर सल्फेट पाउडर, और एक NaCl दे दिया गया, टेबल सॉल्ट जो होता है। आपको बोला गया कि तीनों बीकर में एक एक करके डालो। ए बीकर में आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी बीकर में आपने डाला कॉपर सल्फेट, और सी बीकर में जो थर्ड बीकर था उसमें डाला आपने NaCl। अब आपने क्या नोटिस किया वहां पे कि जो ए एंड बी बीकर थे, ए एंड बी बीकर्स, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। It was thought that there was an increase in the temperature of the solutions containing in beaker A and B. और इतना बेटा आप लोगों को पता है कि जब मिक्सिंग के बाद अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विदाउट हीटिंग इंक्रीज हो रहा है, विदाउट हीटिंग, हम हीट नहीं की, हम लोगों ने आपको ये नहीं बोला कि यहाँ पे बीकर्स को हीट करो, नो, हमने जस्ट ऐड किया बेटा। यहाँ पे जैसे ही ऐड किया उसके फौरन बाद क्या हो गया, वहां पे ए और बी बीकर गर्म हो गए, उनका उनमें जो सोल्यूशन प्रेजेंट था उनका टेम्परेचर रेज कर गया। और इन बीकर सी के केस में वहां पे टेम्परेचर ऑफ द फॉल हो गया, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया वहां पे। तो वैसे तो आपको क्लियर हो ही गई होगी स्टेटमेंट। अब तो आपको पूछा गया है स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट है इनमें से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। एक्सोथर्मिक, यस डेफिनेटली ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेक्स प्लेस होगी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया बेटा। सेकंड इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक, ये तो गलत है, रॉन्ग है ये, एंडोथर्मिक नहीं हुई वहां पे। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, बीकर सी में टेम्परेचर डाउन हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। सॉल्यूशन फॉल्स लिखा है, फॉल्स मतलब डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो कहने का मतलब बीकर सी वाला, ये वाली ऑप्शन, थर्ड वाली ऑप्शन गलत है बीकर सी के लिए। इट इज नॉट एन एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक होगी, हीट गेन हो रही है वहां पे, नो, उस केस में भी नहीं हो रही हो। हीट गेन कहाँ हो रही है, हम कौन सा उसको हीट अप कर रहे हैं। सो इन ऑल दीज केसेस जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगी, ठीक है जी, क्या ढूंढना क्या था आपने, करेक्ट, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन में आपके पास आ गया, एक तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और सेकंड ये दे रहे हैं यहाँ पे फोर्थ, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रही है, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम। जब आपने मिक्सिंग की, फॉल, टेम्परेचर फॉल करने का मतलब है हम लोग तो नहीं हीट कर रहे उसको, सिस्टम को डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर फॉल हो गया, इट मीन्स टू से जो आपने कंपोनेंट ऐड किए हैं वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीकर ठंडा हो गया, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया वहां से। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। सी पोर्शन आंसर आएगा इसका, सी, ठीक है जी। ये है आपके पास। सिक्स्थ क्वेश्चन, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to beaker containing acidified permanganate solution। सिंपली क्या किया गया, आपके पास एक फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है बेटा, आपने उसको ऐड किया दूसरे बीकर में जिसमें परमैग्नेट पड़ा हुआ था, पोटेशियम परमैग्नेट टाइप, जिसका पर्पल कलर होता है। अब जैसे ही आपने फेरस सल्फेट को पोटेशियम परमैग्नेट में डाला, जो पर्पल कलर था वो डिसअपियर हो गया, फेडस, द कलर सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर हो गया। आपने करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है क्या होगी इसकी। तो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट। इसमें ये करेक्ट ऑप्शन ए है बेटा, ये ध्यान रखना है। होता क्या है, जो परमैग्नेट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम परमैग्नेट ले लो KMnO4, और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ये। और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर चले तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है जी, ऑक्सीडाइज कर देता है और वहीं से उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, उसका डिसअपीयर हो जाता है पर्पल कलर। मतलब KMnO4 खुद रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है। तो इन दिस वे यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी के नहीं है, फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, कलर डिसोड्यूटेड ये तो है ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता डाइल्यूशन वगैरह के साथ, और ये भी नहीं है अनस्टेबल कंपाउंड वगैरह वाला नहीं है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 7th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शन कौन सी है? ये तो आप इजीली बता सकते हो, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बतानी है कौन सी है। तो ये की है ये वाली, ये साफ ही दिख रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट वहां पे होती है जहां पे दो कंपाउंड लिए जाते हैं, देयर टू कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, दोज रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज दूसरे को और दूसरे वाला पहले को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे यहाँ पे क्लोराइड एंड सल्फेट को कर रहे हैं और वाइस वर्सा हो रहा है वहां पे। तो बी करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ, दिस इज द केस। एट्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे, ये कल हमने किया था। सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखा जाता है तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये तो करेक्ट है, कल रिएक्शन देखी थी आपने। AgCl जब डिकम्पोज करता है लाइट की प्रेजेंस में, वहां पे सिल्वर फॉर्म होता है और क्लोरीन अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस। फर्स्ट हो गया। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं कह सकते क्योंकि सिल्वर सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस कंटेंट में, सारे का सारा। लेकिन यहाँ पे सिल्वर पीछे बच रही है, सिल्वर लेफ्ट हो रहा है, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं है, तो सेकंड गलत है। थर्ड ऑप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस डिकम्पोज थोड़ा नहीं कर रही है, डिकम्पोजिशन तो सिल्वर क्लोराइड की हो रही है, क्लोरीन गैस तो प्रोड्यूस हो रही है, Cl2 गैस। तो थर्ड भी गलत है। फोर्थ, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रही वहां पे, सिल्वर क्लोराइड ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं रहा, तो सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत। ओनली वन करेक्शन ऑप्शन है ये बड़ी फर्स्ट वाली। ठीक है जी, ये है आपके पास। सो ये है आपके पास। अब आपका क्या काम है, ये आपको दोनों पेजेस मिल जाएंगे, इन दोनों पेजेस को आप लोगों ने दोबारा से सॉल्व करना है थोरोली।